Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students and everybody who are watching my channel. Students, today we are going to start exercise number 6.6. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.6 आज हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसका हम देखते हैं कि क्या है इसमें फाइंड करना है ना, ठीक है। Measure three figures bearing of B from A with the help of protractor in each of the following. अच्छा देखो यहाँ पे एक नई चीज़ है bearing of, ठीक है, लफ्ज़ है bearing of, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका इसका बेसिक बता दूँ इस एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक की तरफ चलते हैं ना कि बेसिक क्या है, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा बेसिक की तरफ चलते हैं, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ आ जाएगी तो आपके लिए मुश्किल नहीं है आगे एक्सरसाइज समझना, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कार्डिनल डायरेक्शंस कितनी होती हैं, ठीक है। आपको पता ही है ना डायरेक्शंस कितनी होती हैं, ठीक है। ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। 4 डायरेक्शंस होती हैं, ये तो आपको पता ही है। थोड़ा सा इनको प्रीव्यू कर लेते हैं। ईस्ट आपकी इस साइड पे है, राइट साइड पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। साउथ पे ध्यान रखो, जरा आगे चल के बताऊंगा कि क्यों इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। आगे इसके बाद है आपको थोड़ा सा और पता होना चाहिए, जो इस एक्सरसाइज में आपको वास्ता पड़ेगा, क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है बच्चों। अच्छा, क्लॉकवाइज वो होता है कि जो हमारा घड़ी की तरह चलता है ना, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज हमेशा हमने नॉर्थ से बनाना है। मैंने आपको बोला ना, ये जहाँ पे नॉर्थ होगा ना, नॉर्थ वाली लाइन से बनाना है, ठीक है। यहाँ से बनाना शुरू करना है आपने, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज जो है ना वो नॉर्थ से शुरू करेंगे और ये हमारा राइट साइड पे मतलब इतना के जा रहा है, ठीक है। ये हमारा राइट साइड पे जो भी जाएगा वो क्लॉकवाइज, कहीं से भी शुरू कर लो। जो राइट साइड पे जा रहा है जिसका एरो वो हमारा क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बच्चों, जो हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा, जो हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है बच्चों। राइट साइड और लेफ्ट साइड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हमने बात की थी बियरिंग एंगल की, ठीक है। बियरिंग एंगल बच्चों इस पे फोकस करना है कि बियरिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपको बहुत वास्ता पड़ेगा इस एक्सरसाइज बियरिंग एंगल से, ठीक है। इसको ध्यान रखें, बियरिंग एंगल क्या होता है ना, ठीक है। बहुत आसान से और सादा लफ्ज़ों में बताऊंगा। बियरिंग एंगल देखो, दीज आर मेजर्ड क्लॉकवाइज। अच्छा, ये क्लॉकवाइज मेजर किए जाते हैं, क्या होते हैं, इनको ये ध्यान में रखना है कि बियरिंग एंगल जब भी निकालना होगा तो हमने इसको क्लॉकवाइज जाना है, इस तरह करना है, हमने रिवर्स में नहीं चलना, ठीक हो गया। ये क्लॉकवाइज होते हैं। दीज आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ, और ये नॉर्थ से मेजर किए जाते हैं। क्या से मेजर किए जाते हैं, नॉर्थ। मैंने आपको बोला था ना ये वाला नॉर्थ है, तो यहाँ से हमने मेजर करना है इसको, ये नॉर्थ है, यहाँ से हमने शुरू करना है इसको। जितना भी एंगल फाइंड करना है ना, यहाँ से हमने शुरू करना है, नॉर्थ से हमने मेजर करना है इसको, ठीक हो गया बच्चों। फिर इस तरह जाना है, ठीक है, ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि दीज आर एक्सप्रेस एज 3 डिजिट्स। अच्छा, इसका जो भी बियरिंग एंगल होगा उसको 3 डिजिट में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट्स में करेंगे, शो करेंगे, ठीक है। जिस तरह हो गया मतलब 270 डिग्री, 150 डिग्री, देखो 3 डिजिट है, देखो 150 डिग्री। अब 2 डिजिट अगर होंगे तो उसमें हमने लेफ्ट साइड पे खुद 0 लगा लेने, ठीक है। वो 3 डिजिट बना लेंगे, ठीक है, 3 डिजिट बना लेंगे। 0 30 हो गया, 45 को हम पहले 0 लगा लेंगे। तो ये बियर एंगल की ये भी पहचान है कि इसको अपने 3 डिजिट्स में लिखना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, दीज आर यूज नेविगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नेविगेट करने के लिए कोई चीज़, किसी चीज़ की डायरेक्शन या उसकी पोजीशन हमने नेविगेट करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं बियरिंग एंगल का, ठीक है बच्चों। क्या होता है, एक तो ये क्लॉकवाइज होते हैं, दूसरा हमने इसको नॉर्थ से शुरू करना है, तीसरा इसको 3 डिजिट्स में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। मेन 3 पॉइंट्स ये हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, मेजर द फिगर्स बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, ठीक है। इसकी बियरिंग एंगल फाइंड करना है बी फ्रॉम ए, ठीक है। बी से ए की साइड पे करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन डायग्राम्स का हमने बियरिंग एंगल फाइंड करना है, ठीक है। बी का एंगल फ्रॉम ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है। ए से बी की तरफ हमने फाइंड करना है, ए से बी की तरफ। अब यहाँ पे देखो ना,
ये ए है ना, ठीक है, मतलब ए का बी की साइड पे जाएंगे, ठीक है। अब ए का बी वाली साइड पे जाएंगे, ए का बी हमने बी वाली साइड पे जाना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। तो फिर ये मैंने डायग्राम बनाई है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वही क्वेश्चन है, measuring 3 figures bearing of B from A with the help of protector in each of the following, ठीक है बच्चों। ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना ली है पहले। अब देखो इसको मेजर कैसे करते हैं, B from A। अच्छा A ये है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये लाइन जा रही है, पहले आपने नॉर्थ वाली लाइन लगानी है। सबसे पहले बच्चों आपने नॉर्थ वाली लाइन लगानी है, ठीक है, ये वाली आपने सबसे पहले आपने ये लगानी है, ये आपने लाइन लगा लेनी है नॉर्थ वाली, ठीक हो गया। ये इसके ऊपर नॉर्थ लिख देना है और ये पॉइंट आपका ए आ गया, ये पॉइंट ए है ना, ठीक है, ये गिवन था, ये क्वेश्चन डायग्राम गिवन है। अब जब इसको मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, ये अपने प्रोटेक्टर रखना है नॉर्थ वाली साइड में। ये प्रोटेक्टर बच्चों आपने इस तरह रखना होगा, ये प्रोटेक्टर आपने इस तरह रखना होगा ना, ठीक है, आपने यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसको मेजर करना है फिर, ठीक है, आपने इसको मेजर करना है। ये आप मेजर जब करेंगे ना, यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है, ये लाइन इसकी नीचे आ जाएगी, यहाँ से शुरू करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और ये 55 आ रहा है तकरीबन। कितना आ रहा है, ये 55 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये एंगल कितना आ जाएगा, बियरिंग एंगल 55 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल आ रहा है, 55। ये देखो ना, मैंने बोला था क्या होता है, ये किस साइड में जाना है हमने, ये क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, एक तो क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, वो क्लॉकवाइज हो गया। दूसरा आपने नॉर्थ से मेजर करना है, तो हमने नॉर्थ से मेजर किया, ठीक है। तीसरा मैंने कहा था इसको 3 डिजिट्स में लिखना है, तो बीइंग एंगल बी फ्रॉम ए, तो हम लिखेंगे 055 डिग्री, 055 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बीइंग एंगल हो गया, ठीक है, ये 3 डिजिट्स में हमने इसको मेजर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये डायग्राम बुक वाली मैंने इसी तरह बनाई है आपको समझाने के लिए यहाँ पे ना, ठीक है। ये आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है, B फ्रॉम A, ये B है ना, ठीक है, A से मेजर करना है, A के तरह यहाँ पे। अब इसको यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से B ये है। अब यहाँ से ले बच्चों यहाँ तक आपने मेजर करना है, ठीक है। जो एंगल ग्रेटर होगा, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, आपने ये वाला एंगल मेजर करना है, ये बहुत ग्रेटर एंगल है ना, तो आपको अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है तो टोटल आपको पता होना चाहिए सम ऑफ एंगल जो होता है ना पूरा सर्कल का, ये 360 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। आपने ये वाला फाइंड करना है, अगर ग्रेटर है आप डी से प्रोटेक्टर से इजीली फाइंड नहीं कर सकते, अंदर वाला फाइंड कर लो आप उसमें से 360 को माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। आप ये अंदर वाला पहले एंगल फाइंड कर लो। अब यहाँ पे अंदर वाले एंगल पे रखेंगे ना हमारा, ये हमारा तकरीबन आ जाएगा 115 आ गया। कितना आ गया, ये अंदर वाला पहले एंगल पे लो, यहाँ से आपने आना है और इस तरह करके ना ये तकरीबन 115 आ गया ना, ठीक है। तो हमें 115 तो नहीं चाहिए ना, हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, ठीक है। हमें बियर एंगल फाइंड करना है, बियर एंगल तो ये होता है ना, ठीक है। तो अगर 360 में से आपने 115 आप निकाल देंगे, ठीक है, आप इस तरह लिख लो ना, 360 डिग्री माइनस 115 डिग्री, जब ये आप निकाल दोगे तो 245 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल कितना आ जाएगा, 245 डिग्री यहाँ तक, ठीक है। तो ये 245 डिग्री बियरिंग एंगल आ गया A फ्रॉम B, ठीक है, ठीक है, बियरिंग एंगल B फ्रॉम A, B का A के हिसाब से बियरिंग एंगल कितना आ जाएगा, 245 डिग्री, ठीक है। ये आसान तरीका मैंने बता दिया है। अगर ये एंगल देखो ग्रेटर है ना, यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रखेंगे ना, आप अगर इसको इस तरह फाइंड करो तो ये आपका एंगल पूरा फाइंड नहीं होगा ना। यहाँ तक पहले यहाँ पे 180 आया, 180 के बाद फिर आपने आगे जाना, इस तरह आप लाइन लगा के इस तरह 180 से आगे फिर मेजर करना पड़ता है ना। तो इस तरह करने के बजाय मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि ये वाला एंगल ग्रेटर हो तो आप अंदर वाले एंगल को मेजर कर लो, जिस तरह मैंने आपको मेजर करके दिखाया, ठीक है। ये 115 डिग्री आ गया, तो 360 में से 115 निकाल देंगे ना, ये 115 है तो 360 में से 115 निकाल देंगे, ये 245 डिग्री आ जाएगा। ये आसान तरीका है ना, ठीक है। आपको तो इसको मेजर करना है, बेसिक मकसद आपका इसका मेजर करना है, ठीक है। तो बियरिंग एंगल B फ्रॉम A, फिर इसको आप एरो यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। ये तो अपनी यादाश्त के लिए लिखना है ना, 245 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट था, ये डायग्राम थी बुक में गिवन है डायग्राम। अब इसका भी निकालना है B फ्रॉम A, ये B है ना, ठीक है, और B का A से, ये इधर से नॉर्थ से शुरू करेंगे। अब देखो ये भी एंगल बहुत ग्रेटर है, बहुत बड़ा है ना, तो आपने पहले अंदर वाले एंगल को मेजर कर लेना। यहाँ पे आप प्रोटेक्टर रख लें, यहाँ पे आप इसको मेजर कर लो, सीधा करके रखना है आपने, ठीक है। आप जब इसको मेजर करेंगे, यहाँ पे इसको प्रोटेक्टर को रखो, इसको सीधा रखना है, ठीक है। ये सेंटर इसके ऊपर आना चाहिए और ये इधर आना चाहिए। ये तकरीबन आपका आ गया
कितना डिग्री आ गया, 50 डिग्री आ गया बच्चों अंदर वाला, ठीक है, अंदर वाला 50। लेकिन हमें ये 50 तो नहीं चाहिए ना। अब 360 में से 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों, तो ये आ जाएगा 310 डिग्री, 310 डिग्री। तो बियरिंग एंगल क्या आ जाएगा आपका, बेसिकली ये चाहिए 310 डिग्री। ये आसान तरीका है, ठीक है, क्योंकि आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है। टोटल सम मैंने कहा 360 होता है ना, 360 डिग्री होता है। अब अंदर वाला फाइंड कर लो, 50 आ गया आपका, तो उसमें से 360 में से माइनस कर देंगे, ये हमारा बियरिंग एंगल आ जाएगा 310 आ गया, ठीक है। बियरिंग एंगल बी फ्रॉम ए कितना आ गया बच्चों, 310 डिग्री, 310 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्स, ठीक है, स्कूल ए और स्कूल बी मार्क किए हैं ना यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। फाइंड द बियरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम बी, ठीक है, बियरिंग करना है स्कूल ए फ्रॉम बी, ठीक है। ए का मेजर करना है कि ये बी से कितना है, ठीक है, कितना एंगल है बियरिंग कर रहा है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान सा है सोल्यूशन। उसी तरह मैंने आपको डायग्राम बना लिया आपके लिए, ठीक है, ये डायग्राम बना लिया इसी तरह। अब देखो बियरिंग करना है ए फ्रॉम बी, तो आपने बी से मेजर करना है, ठीक है। आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, आपने ये वाला एंगल है फाइंड करना। मैंने कहा ये ग्रेटर एंगल है, तो आप पहले अंदर वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, तो आपके लिए ये आसान करना, मेजर करना इजी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, तो आपको अब जब इसको मेजर करेंगे तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो गया, ये 110 आ गया। कितना आ गया आपका, ये 110 आ गया बच्चों। इसको देखेंगे तो कौन सा आया, 110 एंगल। यहाँ से जब मेजर करेंगे ना, कितना आ गया, 110 हो गया। लेकिन हमें ये वाला एंगल तो नहीं चाहिए ना, तो क्या कर देंगे हम, इसको 360 से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 360 डिग्री, टोटल सम ऑफ 360 होता है ना, माइनस 110 कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 250 डिग्री। बियरिंग एंगल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा बच्चों, 250 डिग्री। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका ये एंगल देखो बहुत ग्रेटर 250 डायरेक्ट तो हम मेजर नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो आप अंदर वाला एंगल मेजर कर लो, 360 से उसको माइनस कर दो, ये आपका 250 डिग्री आ जाएगा, 250 डिग्री आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी इज इक्वल टू 250 डिग्री, ठीक है। ये था बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा टू बोट्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दो बोट्स हैं, दो कश्तियां हैं, एक दूसरे से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। एंड द बियरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम ए इज 250 डिग्री, ठीक है। बी का बियरिंग जो एंगल है वो 250 डिग्री है। ड्रा द डायग्राम शोइंग, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बोट्स की रिलेटिव पोजीशन निकालनी है। देन फाइंड द बियरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी, और बोट ए से, ठीक है ना, बियरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी से कितना एंगल है, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, ठीक है, ये कह रहे हैं ना, टू बोट्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। द बियरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट ए 250 डिग्री। पहले हमने एक नॉर्थ डायरेक्शन लगा लेनी है ना, पहले ये वाली, ठीक है, ये नॉर्थ वाली हमने डायरेक्शन लगा लेनी है बच्चों, ये वाली, ठीक है, ये हमने डायरेक्शन लगा ली है, ठीक है, ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन लगा ली, ठीक है। अब बोट जो बी है ना आपकी, ये जो बोट बी है, बोट ए से बियरिंग कर रही है, ठीक है, 250 के एंगल में, 250 के एंगल में। सबसे पहले तो आपने ना 250 का एंगल बनाना है, ठीक है। मैंने आपको बोला था 250 का एंगल डायरेक्ट नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो आप पहले अंदर वाला एंगल अंदर बना लो, 110 बना लो। आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 110 आया, आपका यहाँ से कितना आया, 110 आ गया ना बच्चों, ठीक है। तो आपने इसको मेजर कर देना, आपने इसको स्केल से मेजर कर देना, इसको लाइन लगा देनी है आपने, ठीक है ना, आपने एक लाइन लगा देनी है, ये आपने लाइन ऐसे लगा देनी है, मतलब ये, ठीक है। 110 है ना, ये अंदर वाला एंगल है, ठीक है, और इनर एंगल हो गया। और बियरिंग एंगल जो होता है ये क्लॉकवाइज होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये 250 होगा, जो हमें चाहिए, ठीक है, 250 एंगल होगा, कितना हो गया, 250 डिग्री आ गया, ठीक हो गया। ये जो लाइन जा रही है 250 के एंगल में जा रही है, ए से बी वाली साइड पे बच्चों, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इसका डिस्टेंस
ए और बी बोर्ड का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। कितना है? हम 5 किलोमीटर की लाइन तो नहीं लगा सकते ना, हम एक स्केल ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो बच्चों ये जो लाइन हमने लगाई थी ना, इसमें जहाँ पे 5 आ रहा है ना 5 किलो, ठीक है, वहाँ पे हमने एक डॉट लगा लेना है। ठीक है बच्चों, ये हमने 5 यहाँ पे आ रहा है, ये देखो 5 सेंटीमीटर का हमने एक डॉट लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी बोट बी की पोजीशन आ गई है। बोट बी की पोजीशन है बोट ए से 250 बियरिंग एंगल और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये आपकी बोट बी आ गई बच्चों। ठीक है, यहाँ से आपने आप सीधा एक लाइन लगा लेनी है, आपने एक लाइन लगा लेनी है, इस एंगल को मेजर करना है ना, हमने इसको लाइन लगा लेनी है ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आप लाइन लगा लेंगे। अब ये वाला हमने एंगल मेजर कर लेना है, ये वाला जो एंगल है हमने इसको यहाँ पे रख के तो इसको हमने मेजर करना है। ये हमारा 70 डिग्री आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है? ये हमारा 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है, यही हमारा था रिक्वायर्ड एंगल जो हमें चाहिए था बियरिंग ऑफ बोट। ठीक है, ए फ्रॉम बी। ठीक है, ए से बी की तरफ हमने ये वाला एंगल मेजर, ये तो गिवन था ना 250 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने एंगल फाइंड करना था बियरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बी। ठीक है, ये हमारा एंगल आ गया 70 डिग्री। ठीक है, जब इसको हम लिखेंगे तो 3 डिजिट्स में लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 3 डिजिट्स हमने लगा के आपने लिख लिया बच्चों। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन 4 कह रहे हैं द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स A, B and C are such that the bearing of B from A 45 डिग्री, के B की जो bearing है, ठीक है, A से 45 डिग्री है, and ship C to the east of A, और ship जो C है वो A के ईस्ट की तरफ है। ठीक है, if bearing of C from B is 180 degree and AB is equal to 10 kilometer, what is the bearing of A from C? A की C में फाइंड करनी है। Also find the distance between ship A and ship C। साथ साथ क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। देखिए ना, द पोजीशन ऑफ 3 शिप्स A, B and C आर सच दैट द बियरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज 45 डिग्री। पहले इसको देखना है, B फ्रॉम A 45 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक पहले पॉइंट A की पोजीशन ले लेनी है, आपने एक लाइन लगा लेनी है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन लेके जानी है ना A की। ठीक है, यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लेना है यहाँ पे, ये। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ले लिया पॉइंट, ये हमारा पॉइंट A आ गया। ठीक है, ये ठीक है, मैंने बनाया आपको, अब आसानी से साथ साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट A आ गया। ठीक है, ये पॉइंट A आ गया आपका। अब क्या कह रहे हैं? बियरिंग ऑफ B फ्रॉम A इज़ 45 डिग्री। अब यहाँ से जो है ना वो A से जो बियरिंग है ना B की, B साइड पे आएगा। ठीक है क्या, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाना है ना, इसमें क्लॉकवाइज आपने जाना है। ठीक हो गया, तो इसमें आपने इसमें लगाना है 45 के एंगल में जाना है आपने। ठीक है, 45 के एंगल, बियरिंग एंगल हमेशा क्लॉकवाइज होता है ना। यहाँ पे हमने रखना है प्रोटेक्टर को और हमने मेजर करना है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा 45 आ गया, ये हमारा 45 आ गया। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री आ गया ना। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है ना। ठीक है, पहले आपने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, ये 45 के एंगल में आ गया ना। ठीक है, ये B की पोजीशन इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकती है, इस एंगल में कहीं भी B की पोजीशन है हो सकती है बच्चों। ठीक हो गया, तो B की पोजीशन यहाँ पे कहीं भी हो सकती है। अब हमने देखना है, इसमें कहा गया है, ठीक है, ये हो गया ना B फ्रॉम A, ये 45 का एंगल आ गया ना। ठीक है, ये बियरिंग ऑफ B फ्रॉम A 45 डिग्री, ये हमने ये 45 का एंगल बना लिया, ये बियरिंग आ गया ना। ठीक है, B फ्रॉम A। अब यहाँ पे कह रहे हैं एक, इससे पहले देखो जरा, AB का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। AB का जो डिस्टेंस है ना यहाँ इन दोनों पॉइंट्स का 10 किलोमीटर है ना। तो हम 10 किलोमीटर तो नहीं लगा सकते ना, हम एक स्केल ले लेते हैं ना। हम एक स्केल लेते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि 2 किलोमीटर हमारा जो है ना वो 1 सेंटीमीटर का है और 10 किलोमीटर हमारा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमने ये वाली एक लाइन ले लेनी है 5 सेंटीमीटर, हमने इसको मेजर कर लेना है। जहाँ पे हमारा 5 होगा ना बच्चों, ठीक है,
जहाँ पे हमारा 5 होगा वहाँ पे हमने इसको डॉट लगा लेना है, ठीक है। ये बच्चों हमारा ये 5 आ गया, तो यहाँ तक हमने इसको डॉट लगा लेना है। ये हमारी बी की एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। बी रिंग ऑफ बी आ गया, ए से बी की तरफ 45 का एंगल है, ठीक है, और 5, ठीक है, 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर। ये इसको हमने स्केल से मेजर कर दिया ना, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन 10 किलोमीटर। अब यहाँ तक हम पहुँच गए पॉइंट ए से बी की तरफ, ठीक है, 45 की बी रिंग में। अब वो कह रहे हैं एंड शिप सी इज टू द ईस्ट ऑफ ए, इस, ठीक है, ए के ईस्ट पे है बच्चों। ये शिप सी जो है ना ए के ईस्ट वाली साइड पे, मतलब इस साइड पे है, ए के ईस्ट पे है। इफ बी रिंग ऑफ सी फ्रॉम बी इज 180 डिग्री। अब बी से जो बी रिंग है ना इसकी सी की 180 डिग्री है बच्चों। बी से ए की जो बी रिंग है 180 डिग्री है, तो हमने एक लाइन लगा लेनी है ना बी के ऊपर, हम स्ट्रेट लाइन इस तरह, पहले हमने खुद एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, ठीक है बच्चों, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है यहाँ पे। तो हमने बी से हम इसको बी रिंग करेंगे 180 डिग्री। बी पे हमने रखना है प्रोटेक्टर बच्चों, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा है, और 180 डिग्री आपको पता है कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन गई, ये 180 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, 180 डिग्री आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया, यहाँ पे आ रहा है। तो आपने ये लाइन को इस तरह आपने एक्सटेंड कर देना है। ये आपने लाइन को, ये बी से ए की तरफ 180 डिग्री आ गया, ठीक है। ये इस तरह आपने लाइन लगा ली, ये पूरी लाइन आपकी बी से ए की तरफ आ गई, ठीक है, ये आ गया ना, ठीक है। बी रिंग ऑफ ये आ गया, इफ द बी रिंग ऑफ सी फ्रॉम ए इज 180 डिग्री, ठीक है। बी से सी की तरफ बी रिंग जो है 180 डिग्री आ गया बच्चों, ये 180 डिग्री आ गया। अब हमने करना है व्हाट इज द बी रिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, ठीक है। हमने बी रिंग निकालनी है, ए की सी से बी रिंग क्या है, ए से ए की सी से बी रिंग क्या है ये निकालनी है, और हमने ए और सी का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, सी का डिस्टेंस है। अब हम सबसे पहले हम इसको मिला देते हैं ना यहाँ पे, ठीक है, हम इसको इससे मिला देते हैं, इस लाइन से। ये जो लाइन जा रही है ना यहाँ पे, इसको, ये पॉइंट सी आ गया, ये सी की पोजीशन आ गई बच्चों, ये पॉइंट सी आ गया आपका, ठीक है। ये आपका बी आ गया था, ठीक है। इसको हमने डार्क कर देते हैं, यहाँ पे 180 का एंगल आ रहा था ना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये बी रिंग था, ठीक है। बी फ्रॉम सी 180 डिग्री आ गया, ये कितना आ गया 180 डिग्री आ गया, ठीक है। 180 तक हो तो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमने निकालना है बी रिंग ऑफ सी, ठीक है, ए फ्रॉम सी, सी ए की बी रिंग निकालनी है सी से, तो हमने इस एंगल को मेजर करना है बच्चों। मैंने कहा ये ग्रेटर एंगल है, पहले हमने इनर वाले एंगल को मेजर कर लेना है, तो फिर हमारा ये इजी हो जाएगा, ठीक है। हम पहले अंदर वाले एंगल को इसको मेजर कर लेते हैं। ये देखो बच्चों आपका बन रहा है एग्जैक्ट 90 बन रहा है, कितना बन रहा है 90 बन रहा है। ये इनर एंगल कितना बन रहा है आपका, ये 90 बन रहा है, लेकिन हमें ये तो नहीं चाहिए ना, हमें ये बाहर वाला एंगल चाहिए, ठीक है, बी रिंग एंगल चाहिए। तो मैंने कहा था 360 में से 1 ये आपने 90 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये 90 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा 270 डिग्री, कितना आ गया 270 डिग्री। ये बी रिंग आ गया, बी रिंग एंगल कौन सा आ गया, ये ए का बी रिंग एंगल फ्रॉम सी, तो कितना आया 270 डिग्री, ये आपने फाइंड करना था एक। और दूसरा आपने ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको हम एक्स कर देते हैं, इसको हम एक्स रख लेते हैं। अब हम एक फार्मूला लगा लेते हैं जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। और ये आपको पता है, ठीक है, आप फार्मूला लगाएंगे, सम पीपल है वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, साइन थीटा, ये लिखें डिस्टेंस शिप ए और सी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, ठीक है। ये रेशियोज हमने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ी थी। अब साइन एंगल कौन सा हमने यूज़ करना है, एंगल हमने ये वाला फाइंड करना है, ये वाला बच्चों, ये 45 है तो ये भी हमारा 45 हो गया, ठीक है, ठीक है। सम पीपल, पीपल हमारा क्या हुआ इसमें ए सी, ये हमारा ए सी, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये ए सी, हम इसको इस तरह ये देखें, ये राइट हमारी ट्राइंगल बन रही है, ये हमारी राइट एंगल, ये हमारी इस तरह रखें ना, ये हमारा ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये हमारी ये बेस होगी, क्योंकि ये राइट एंगल इस तरह बन रही है ना, ठीक हो गया, 90 का एंगल यहाँ बन रहा है ना, ठीक है। तो ये इसलिए फिर ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस होगी। सम पीपल हैव, पीपल पी फॉर परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर हमारा ए सी हो जाएगा बच्चों, ये ए सी हो गया, और बेस हमारी क्या हो जाएगी हमारी, और हैव हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा ए बी, ये बी आपका, ठीक है, तो ये ए बी हो गया,
ठीक है, ए बी। अब आगे वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 45 की वैल्यू आप निकालोगे कैलकुलेटर पे 1/√2 आ गया, और ए सी की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, एक्स रखी थी, एक्स आ गया। इसकी वैल्यू कितनी यूज़ करेंगे हमने, 10 आ गई। ये 5 सेंटीमीटर है, हमने ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, ठीक है, 10 किलोमीटर। तो ये आ जाएगी, ये वाली वैल्यू तो आपने मेजर करने के लिए ना, बेसिकली हमने 10 किलोमीटर यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 10 आ गया, ठीक है। इनको अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10/√2, 10/√2 x इज इक्वल टू, अब 10 को √2 से जब डिवाइड करोगे तो 7.07 बच्चों, आपका एक आंसर ये आ गया। और एक हमने बी रिंग निकाला था ए फ्रॉम सी, ये जो ऊपर मैंने निकाल दिया था 270 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट P to Q एट अ बीयरिंग ऑफ 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री बीयरिंग में जाता है P से Q फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जाता है 50 के एंगल में। देन ही वॉक फ्रॉम Q टू R, फिर Q से R की तरफ जाता है बीयरिंग ऑफ 140 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस QR, एक तो QR डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज़ 5 किलोमीटर है, आल्सो द बीयरिंग ऑफ R फ्रॉम Q, दो चीज़ें फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है बस, आपने, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट P टू Q, पहले इस पॉइंट को देखो, P से Q की तरफ जा रहा है, P से Q की तरफ जा रहा है एट अ बीयरिंग ऑफ 50 डिग्री। बस आपने बनाना है P से Q 50 का एंगल बनाना है, P से Q आपने 50 का एंगल बनाना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपने पॉइंट P निकालना है ना, आपने एक लाइन लगा लेनी है नॉर्थ वाली। सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है, ठीक है, ये आपने एक लाइन लगा लेनी है, नॉर्थ को इधर नॉर्थ रख लेना है, ये क्या रख लेना है आपने, नॉर्थ। और ये आपने एक पॉइंट ले लेना है P, बस आपने इस तरह जाना है, ठीक है। ये आपका पॉइंट P आ गया ना, ठीक है, साथ साथ समझना, कोई मुश्किल नहीं है, ये P हो गया, ठीक है। वो कह रहे हैं बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट P टू Q, ये पॉइंट P आ गया ना, P से Q की तरफ जाएगा, लेकिन अब जाएगा तो कौन सी एंगल में जाएगा, कौन से, 50 डिग्री, कितना डिग्री है, 50 डिग्री। अब यहाँ से बच्चों बनाना है 50 का एंगल बनाना है आपने, ठीक है। बी रिंग है ना, बी रिंग कौन सा होता है हमारा, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 50 का एंगल बनाना है, पहले 50 का एंगल बनाना है हमने, प्रोटेक्टर की मदद से 50 का हम एंगल बनाएंगे बच्चों। ये आपने प्रोटेक्टर रखना है यहाँ पे, ठीक है, आपने प्रोटेक्टर को सीधा रखना है, ठीक है, यहाँ पे। और ये आपका आ जाएगा हमारा, जहाँ 50 आ रहा है ना, ये देखो वहाँ पे हमने डॉट लगा लेना है, ठीक है, हमने एक डॉट लगा ली, ये 50 का एंगल बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ तक 50 का एंगल है, तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, 50 के एंगल की लाइन हो जाएगी ना। अब कितनी लेके जानी है वो पॉइंट हम बाद में देखेंगे, हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है बच्चों। ये आपकी लाइन होगी, स्केल से ड्रा कर लेनी है आपने इसकी सीधी, ये आपकी एक लाइन होगी, ठीक है, ये आपकी एक लाइन होगी, ये 50 के एंगल में, P से Q 50 की तरफ, Q इस लाइन के ऊपर कहीं भी होगा, इस एंगल में कहीं भी होगा, ठीक है। वो कितना होगा, 3 किलोमीटर। अब उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर, ठीक है, इस एंगल में जाना है हमने, तो 3 किलोमीटर। अब हमने ज़रा 3 किलोमीटर की लाइन तो हम नहीं लगा सकते, एक स्केल ले लेते हैं ना, ठीक है। 3 सेंटीमीटर वो छोटा होता है ना, हमने ग्रेटर थोड़ा ले लिया, कि 1 किलोमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर की इक्वल है, ठीक है बच्चों। ये लिखा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्या है, ठीक है, 1 2 के इक्वल है ना, तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के, ठीक है, 6 सेंटीमीटर के। तो हमने एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है, एक लाइन लगा लेनी है 6 सेंटीमीटर की, हमने लाइन लगा लेनी है। ये पोजीशन, उसका डिस्टेंस आ जाएगा ना हमारा 3 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने ये 6 किलोमीटर, ठीक है, ये 6 आ गया हमारा, इस लाइन के ऊपर हमारा 6 ये आ गया, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, P का Q से डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये P का Q पे डिस्टेंस आ गया। मैंने कहा था ये एंगल की लाइन आपने, ठीक है, ये आपकी जा रही है, लेकिन आपका यहाँ तक आएगा, Q आएगा यहाँ पे, क्योंकि वो P से Q की तरफ जाता है, 50 के एंगल में जा रहा है, ये 50 का एंगल हो गया बच्चों, और साथ कितना जा रहा है, 3 किलोमीटर जा रहा है। तो ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली ना, ये 3 किलोमीटर को शो कर रहा है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली है, लेकिन ये 3 किलोमीटर हो गए। ये आपका पॉइंट Q आ गया।
ये पॉइंट Q आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलो। देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट Q से R, Q से R की साइड पे जा रहा है एट द बियरिंग ऑफ 140। अब 140 Q से जाना है, Q से यहाँ से। अब देखो बियरिंग बनाने के लिए बच्चों इसके लिए कोई लाइन होनी चाहिए ना, ठीक है। तो आप नॉर्थ ले लेना है, पहले आपने एक लाइन अपने एक ड्रा कर लेनी है नॉर्थ के लिए ना, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने कर लिया, ठीक है। इसका ये नॉर्थ हो गया। हमेशा बियरिंग नॉर्थ से शो करते हैं ना, ये आपका नॉर्थ हो गया ना, N हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर रखना है और कितने का एंगल बनाना है हमने 140 डिग्री, ठीक है। Q से 140 पे जा रहा है, आपने यहाँ पे रख लिया और 140 आपका तकरीबन ये आ रहा है। किधर आ रहा है बच्चों, ये देखो 140 आपका ये आ रहा है। आपने अब इसी तरह ये लाइन आपने ड्रा कर लेनी है, ये आपने लाइन ड्रा कर लेनी है इसी तरह P से R वाली साइड पे, ठीक है। ये आपकी लाइन जा रही है, ठीक है। हमें नहीं पता अब कितना जाना आगे, इस एंगल में जाएगा। R यहाँ वही कहीं होगा, इस लाइन के ऊपर ही R कहीं आपका होगा, ठीक है क्या, और इस लाइन के ऊपर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बियरिंग ऑफ 140 डिग्री। पॉइंट Q टू R हमने जाना है एट द बियरिंग ऑफ 140 डिग्री, ठीक है। ये Q से R वाली साइड पे जा रहे हैं हमने, तो कौन से एंगल में जा रहे हैं, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 140 डिग्री आया। कितना आया 140 डिग्री, 140 डिग्री आया, ठीक है। ये 140 की लाइन जा रही है यहाँ पे। अब 140 की R इसके ऊपर ही कहीं होगा, R इसके ऊपर ही कहीं होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR। अब हमने बच्चों Q और R का डिस्टेंस निकाला, लेकिन अभी हमें R हमें पता नहीं है कि कहाँ पे, R को हमने पॉइंट आउट करना है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 5 किलोमीटर। P और R का डिस्टेंस, इस P और R का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है ना, ठीक है। P और R का डिस्टेंस 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर की हमने लाइन तो नहीं लगा सकते ना, तो हम लिखते हैं 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर किसकी को लगा 10। अब यहाँ पे बच्चों पॉइंट है, यहाँ पे आपने रखना है 10, यहाँ पे आ रहा है ना इस लाइन के ऊपर, जहाँ पे 10 आ रहा है। अब इसको रखो ना ऐसे, जहाँ पे 10 इस लाइन के ऊपर आ रहा है वहाँ पे आपने पॉइंट लगा लेना है। ये डायरेक्शन पहले हमने लाइन लगा ली थी। अब P से R की तरफ जहाँ पे स्केल के ऊपर 10 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो 9.5 आ रहा है। जहाँ पे इस तरह जाते हो इधर 0 पे रखो ना, इसके ऊपर इधर आप 0 पे रखो, और यहाँ पे जहाँ पे 10 आएगा ना इस लाइन के ऊपर, आपने वहाँ पे पॉइंट आउट कर लेना है, ठीक है। ये आ गया 10 आपका, ये आपका देखो जरा यहाँ पे, दोबारा बता रहा हूँ, ये देखो जहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। ये आपका 10 आ गया, ये आपका इसके ऊपर R आ गया, ठीक है। ये R की पोजीशन आ गई आपकी, ये R की पोजीशन आ गई, एग्जैक्ट पोजीशन R की ये आ गई। बियरिंग ऑफ Q फ्रॉम, ठीक है, R फ्रॉम Q से बियरिंग 140 पे एंगल, और ये उसकी डायरेक्ट एग्जैक्ट पोजीशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ कर देना ना, ये आपकी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आ गई। वो तो हमने पहले एंगल की लाइन ड्रा कर ली थी ना, पूरी आगे तक जा रही थी, लेकिन R यहाँ पे आ गया, ठीक है। और हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी पता है, हमें यहाँ से यहाँ तक का बच्चों डिस्टेंस पता है हमें 5 किलोमीटर। कितना है 5 किलोमीटर है, ठीक हो गया। अब हमने पहले ये वाला बियरिंग भी निकाल लेते हैं, ये वाला बियरिंग भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इस बियरिंग को निकालने के लिए अब आपने यहाँ से इसको मेजर कर लो ना, ठीक है। इसको आप मेजर कर लोगे, ये तकरीबन आपका आ गया हमारा 50 से ऊपर आ गया, 51 2 3 कितना आ गया ये 50। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना आपका 53 डिग्री आ गया। कितना आया 53 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है, 53 डिग्री आ गया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस एक तो निकालना क्या था, डिस्टेंस निकालना था Q R का डिस्टेंस निकालना था। ये Q और R का हमने डिस्टेंस निकालना है, एक तो ये चीज़ निकालनी है बच्चों। दूसरा निकालना है बियरिंग ऑफ R फ्रॉम Q, बियरिंग ऑफ R फ्रॉम Q, R फ्रॉम Q, R फ्रॉम P, सॉरी, बियरिंग ऑफ R फ्रॉम P, P से बियरिंग निकाली। एक तो ये पूरा एंगल भी फाइंड करना है आपने, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं, ठीक है, एंगल P निकाला है मैंने, ठीक है। ये एंगल P मैंने आपको निकालना सिखाता हूँ, एंगल P, ठीक है। आप इसको मेजर करके भी बता सकते हैं, ये मेजर करके भी मैंने निकालना सिखाया, लेकिन अब आपको प्रॉपर तरीके से भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको मेजर भी कर लिया, और दूसरा तरीका एक और है, ये भी वाली भी देख लो। रेशियो लगा लेते हैं ना, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो लिखेंगे cos थीटा करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारी हो जाएगी बेस, ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों बेस होगी, और ठीक है, और इसको लिख लेते हैं
हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, ये बेस होगी हमारी, ठीक है। तो हम cos थीटा इज इक्वल टू कर ली, ब्राउन हेयर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और थीटा कितना यूज़ करेंगे, हमने फाइंड करना है, ये वाला एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं ना अभी, ठीक है। अभी हम इसको समझोगे नहीं करते, अभी हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं, छोड़ो इसको, ठीक है। हमने कि cos एंगल P, एक फार्मूला मैंने डायरेक्ट डी से प्रोटेक्टर से निकालना सिखाया था और दूसरा हम डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं हमने। cos एंगल P इज इक्वल टू कर ली, ब्राउन बेस की वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, ठीक है, क्योंकि ये 90 का एंगल बन रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे, तो इसलिए हमने ये वाला, ठीक है, ये 90 का एंगल बन रहा है इस तरह, ये देखो 90 बना, इसलिए बेस है, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब cos एंगल P निकाल रहे हैं, cos एंगल P ये वाला इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, cos एंगल P इज इक्वल टू बेस की वैल्यू 3 थी और 5, इनको दोनों को डिवाइड कर दिया, एंगल P इज इक्वल टू 0.6 आ गया बच्चों, cos एंगल P आ गया ना। तो एंगल P निकालने के लिए cos इनवर्स 0.6 करेंगे तो ये आ जाएगा 53 डिग्री, कितना आया 53 डिग्री, ये आपका आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था, ये वाला एंगल 53 डिग्री आ गया। और ये पूरा एंगल निकालना है ना, ठीक है, बियरिंग ऑफ R निकालना था ना, R फ्रॉम Q यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जब एंगल फाइंड करना है बच्चों तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। बियरिंग R फ्रॉम P क्या हो जाएगा 50 प्लस 53, 50 प्लस 53, तो ये दोनों हो जाएगा 103 डिग्री, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शन जो है R की P से कितने हो जाएगी 103 डिग्री आ गया बच्चों। अब आगे चलते हैं, और क्या फाइंड करना था हमने, अब हमने निकालना था QR निकालना था, क्या निकालना था QR फाइंड करना था। QR फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल सॉल्व करेंगे PQR, कौन सी ट्राइंगल थी हमारे पास PQR, देखो बच्चों यहाँ पे थी, ये हमारे पास थी ट्राइंगल Q और R, इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करेंगे, इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। हमें दो वैल्यूज पता है ना, ये भी पता है, ये भी पता है, और इस पर हमें पैथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, पैथागोरस से थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का, h की वैल्यू PR होगी ना हमारी, ठीक है, और परपेंडिकुलर QR था और बेस हमारी थी PQ थी। PR की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू पता थी 5 का स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है QR की, PQ की वैल्यू 3 थी, 5 का स्क्वायर 25 और QR का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे और इसका स्क्वायर 9 आ गया बच्चों। 9 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये 16 इज इक्वल टू QR का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। और टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास QR का अंडर रूट इधर भी लगा लिया, ये कट गया, QR इज इक्वल टू 4, QR इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ये उनका डिस्टेंस भी आ गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, रेयान स्पॉट अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन, ठीक है, रेयान ने ना अपनी लोकेशन से नॉर्थ वाली साइड पे उसने एक स्नेक देखा। सारम इज 25 मीटर फ्रॉम रेयान, सारम जो है इससे 25 मीटर ईस्ट वाली साइड पे है ना। एंड स्पॉट द सेम स्नेक, इसने भी वही स्नेक देखा। इफ द बियरिंग ऑफ सारम फ्रॉम स्नेक, स्नेक से सारम की जो बियरिंग है 122 डिग्री है, ठीक है। हाउ फॉर रेयान फ्रॉम द स्नेक, रेयान की स्नेक से हमने पोजीशन निकालनी है कि वो कितने डिस्टेंस पे है ना, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले वो कह रहे हैं कि ठीक है, रेयान स्पॉट अ स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ हिज लोकेशन, ठीक है, अपनी लोकेशन से। फर्ज करो जी हमारा जो रेयान है ना वो यहाँ पे है, रेयान हमारा एक पोजीशन पे खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। हमने ये रेयान की पोजीशन ले ली ना, ये हमने कहा कि रेयान हमारा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, रेयान हमारा, इसको पॉइंट B का नाम दे दिया, ठीक है, कोई भी। अब यहाँ से नॉर्थ वाली साइड पे हमने नॉर्थ डायरेक्शन लगा ली है, ठीक है, हमने एक डायरेक्शन ले लेनी है यहाँ से नॉर्थ, ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली ना नॉर्थ वाली साइड पे, ठीक है, ये नॉर्थ वाली साइड पे हमने एक डायरेक्शन ले ली। इसने एक स्नेक देखा, इसने यहाँ पे एक स्नेक देखा नॉर्थ वाली साइड पे, हम फर्ज करते हैं कि ये स्नेक यहाँ पे है, ये स्नेक यहाँ पे पॉइंट A पे है, इसके ऊपर हमने ले लिया ना कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये हमने एक पॉइंट A ले लिया, हमें नहीं पता कि इसका डिस्टेंस कितना है, वो फिर बाद में हम मेजर करेंगे, ठीक है। रेयान यहाँ पे खड़ा है, इसने नॉर्थ वाली साइड पे एक स्नेक देखा, इसको पॉइंट A शो कर देंगे, यहाँ पे स्नेक है, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट A से जो C की बियरिंग है ना, ठीक है, वो 1, ये देखो ये कह रहा है सारम में 25 मीटर ईस्ट है रेयान से, और स्पॉट द स्नेक, रेयान जो है वो ईस्ट वाली साइड पे है,
ठीक है। ये सारम जो है वो रेयान से ईस्ट वाली साइड पे है और बियरिंग 122 डिग्री है, 122 डिग्री। तो यहाँ से हमने स्नेक से, उसकी बियरिंग है ना स्नेक से 122 डिग्री है, तो यहाँ से हमने 122 डिग्री जो है ना हमारा, वहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा लेना, ठीक है। ये हमारा आ गया 122 डिग्री, ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कि ये बियरिंग आ गई 122 डिग्री, यहाँ से हमने इसको मेजर कर लेना बच्चों, ठीक है। ये हमारा सी आ जाएगा पॉइंट। ये सारम की पोजीशन आ गई कि सारम जो है वो स्नेक से बियरिंग इसकी कितनी है 122 डिग्री, 122 डिग्री है, ठीक है। और सी और बी का डिस्टेंस, रेयान और सारम का जो डिस्टेंस है ना आपका, ये है, हमने स्ट्रेट लाइन इस तरह लगा लेनी है यहाँ पे। ये है जी हमारे पास गिवन था, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास बच्चों ये है 25 मीटर है। कितना है 25 मीटर आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड हमने करना है एक ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, रेयान और स्नेक का डिस्टेंस निकालना है हमने, ठीक है। और दूसरा हमने बियरिंग निकालनी है, ठीक है। और दूसरा हमने बियरिंग निकालनी है, एंगल सी भी फाइंड करना है हमने, एक एंगल सी भी फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल हमने ए भी फाइंड करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है, एक तो हमने फाइंड करना है बच्चों ए बी मैंने बताया, और दूसरा एंगल सी भी फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। एंगल ए हमारा कितना था, अब देखो ये टोटल मैंने बोला है ना 180 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है। अब ये 122 है, तो 180 में से 182 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 58 डिग्री आ गया। कितना आ गया, ये एंगल आपका 58 डिग्री आ गया। आप इस तरह भी निकाल सकते हो, 180 में से 122 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 58 डिग्री, ये 58 डिग्री है ऊपर, ठीक है, 58 डिग्री, ये आपका 58 डिग्री आ गया। ये एंगल भी पता है, ये आपको पता है 90 का है जो स्ट्रेट बन रहा होता है। और ये एंगल सी फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगा लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आपका आ गया है 58 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके किया था, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया था तो फाइंड किया। और एंगल बी आपका आ गया बच्चों 90 डिग्री, और एंगल सी आपने फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दिया, 148 आ गया। और 148 को जब लेफ्ट साइड राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल सी आ जाएगा 32 डिग्री। एंगल सी कितना आया बच्चों, ये वाला हमारा आ जाएगा 32 डिग्री आ गया। अब हमने फाइंड करना है ए बी। जब ए बी फाइंड करेंगे तो ठीक है, ए बी फाइंड करने के लिए ये आपका 90 बन रहा है ना, ये 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं tan वाला फार्मूला लगा रहे हैं, tan वाला फार्मूला लगाएं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब एक नाउन और एक अननाउन पे लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और बेस हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी बेस है, ठीक है, बी सी हमारी ये क्या होगी, ये हमारी बेस होगी बच्चों, ठीक है। तो tan एंगल सी, tan एंगल सी हमने ये वाला करना है, ठीक है। ये एंगल आएगा हमारा tan एंगल सी इज इक्वल टू ट्रू प्रॉपर ब्रशेज, ये वाला हो गया, ये प्रॉपर ये ब्रशेज है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस, tan एंगल सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, tan एंगल सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी हमारी ए बी, ये हमारी होगी ए बी, और ठीक है बेस की वैल्यू हमारी हो जाएगी बी सी, ठीक है क्या बच्चों। इसके बाद यहाँ ही सॉल्व कर लेते हैं। tan एंगल सी हमारा कितना आया 32 डिग्री, और हमारे पास ए बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने ए बी ऐसे ही लिख दिया, और हमारे पास बी सी की वैल्यू बच्चों 25 है तो हमने यहाँ पे 25 आपने डाल दी, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, tan 32 की वैल्यू थी 0.62, ए बी और 25 ऐसे आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 15.62 मीटर। ये आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ रेयान फ्रॉम स्नेक, ठीक है। रेयान का स्नेक से डिस्टेंस कितना होगा 15.62। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 7 है बच्चों, बिलाल travels 12 kilometer on his bike to reach school at a bearing of 60 degree, bearing of 60 degree, ठीक है, from his home. Then he went football ground
ठीक है। फिर फुटबॉल ग्राउंड गया फ्रॉम स्कूल ऑफ बियरिंग 150 के एंगल बियरिंग पे, ठीक है। इफ़ द फुटबॉल ग्राउंड इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है फ्रॉम स्कूल, फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ कवर टू रीच फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसको फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगा है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वही स्टार्ट में क्या कह रहे हैं, बिलाल traveled 12 किलोमीटर on his bike to reach school at a bearing of 60 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले बियरिंग निकाल लें 60 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले बियरिंग के लिए आपने नॉर्थ की डायरेक्शन लगा लेनी है। ये हमने एक डायरेक्शन ले लेनी है, ठीक है बच्चों। ये नॉर्थ की डायरेक्शन करनी है ना, ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है। ये बिलाल का घर हो गया ना, जिस तरह ये हो गया होम, इसको कर देते हैं पॉइंट ए को कर देते हैं, ये जो है ना ये होम है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ट्रैवल करता है 12 किलोमीटर ऑन हिज बाइक टू रीच स्कूल बियरिंग 60 डिग्री। पहले सबसे पहले हमने 60 डिग्री का बियरिंग बनाना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमने इस नॉर्थ से वाली लाइन से लेनी है। ये हमारी नॉर्थ थी, हमारी 60 डिग्री हमने यहाँ पे रख रहे हैं, ये देखो, ठीक है बच्चों। इसको हमने यहाँ पे रखेंगे, ये 60 आ गया, ये हमारा 60 आ गया। हमने ये लाइन ऐसी ड्रा कर लेनी है, ये हमने एक लाइन है, इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा कर लेनी है। 60 का बियरिंग बना लेना है, ठीक है। 60 का जब बियरिंग बनाएंगे, यहाँ से हमने लाइन आपको, ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक है। 60 के बियरिंग जा रही है, ये होम से स्कूल वाली साइड पे, ठीक है। ये 60 के बियरिंग फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 12 किलोमीटर। हम एक स्केल ले लेते हैं ना, हम एक स्केल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। यहाँ से हमने जो लाइन लगाई ना, ये जो बियरिंग बनाया एंगल, इसमें जहाँ पे 6 आ रहे हैं ना, 6 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके ना, वहाँ पे हमने एक डॉट ले लेना है, वो उसकी पोजीशन बी आ जाएगी, ठीक है। वो स्कूल आ जाएगा, ठीक है। ये हमने 6 ले लिया बच्चों, ये हमने 6 ले लिया, ये उसकी पोजीशन बी आ गई, ये स्कूल आ गया, ये उसका क्या आ गया, ये स्कूल हो गया, यहाँ तक आ गया स्कूल, ठीक है। ये 12 किलोमीटर से डिस्टेंस ट्रैवल किया और 60 के बियरिंग में स्कूल पहुंचा। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल ए बियरिंग ऑफ 150। अब बच्चों यहाँ से 150 का बियरिंग बनाना है और फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बियरिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक लाइन लगा लेनी है, स्ट्रेट लाइन लगानी है ना, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे एक लगा ली, नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगी। यहाँ पे हमने बियरिंग बनानी है, कितने की बियरिंग बनानी है, 150। तो यहाँ पे हमने रखना है इसको, और ये हमारा जहाँ पे 150 आ रहा है ना, वहाँ पे हमने लाइन लगा लेनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारा ये आ रहा है 150, ये आ रहा है हमारा, ये 150 आ रहा है, ये हमने स्पॉट लगा लिया, ठीक है, 150। तो ये उसकी डायरेक्शन इस साइड पे होगी, ठीक है। ये अब हमने एक लाइन लगा लेनी है बच्चों, यहाँ से हमने एक लाइन लगा लेनी है, उसकी डायरेक्शन आ गई हमारे पास ये इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास उसकी डायरेक्शन आ गई, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो फुटबॉल हो हमारा है ना, फुटबॉल ग्राउंड जो है ना, वो इसका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ से वो जाता है स्कूल से, जो जा रहा है फुटबॉल 5 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ पे हमने जो 5 किलोमीटर है ना हमारा, ठीक है, इसको मेजर कर लेना है, ठीक है। हमारे पास 5 किलोमीटर कितने की कुल था, ये हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर जो है ना हमारा, ये 2.5 सेंटीमीटर की कुल है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगा लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 2.5 हमने मेजर करना है इस एंगल में। ये जो एंगल हमने बियरिंग बनाया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बियरिंग 150 है ना, ठीक है, 150 डिग्री है। तो इसके ऊपर हमने 2.5 हमने लगा लिए लाइन, ये यहाँ पे ये 2.5 आपका ये आ रहा है, ठीक है। ये आपका 2.5 आ गया। यहाँ से हम लगाएंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन आ गई फुटबॉल की ग्राउंड की, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका पॉइंट सी आ गया बच्चों, और ये फुटबॉल ग्राउंड आएगा, ठीक है। फुटबॉल ग्राउंड आ गया उसका, ठीक है। बियरिंग 150 ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। अब निकालना था फाइंड द डिस्टेंस ही हैज़ टू कवर टू रीच होम फ्रॉम फुटबॉल ग्राउंड। अब उसका निकालना है कि होम से फुटबॉल ग्राउंड की तरफ जो उसका डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो हम इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों, इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है।
अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एंगल ए हमारा हो गया बच्चों, ठीक है, 90 डिग्री है एंगल ए। जो देखो ये स्ट्रेट बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो ए 90 डिग्री आ गया, स्ट्रेट बनता है क्योंकि सीधा स्ट्रेट लाइन होती है। और अब आपने इसमें एक तो ए सी फाइंड करना है आपने, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है आपने। और अभी हम जॉनसन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हमें दो वैल्यूज़ पता है, टू वैल्यूज़ पता है ना, ये 12 किलोमीटर है और हमें 5 किलोमीटर, टू वैल्यूज़ पता है हमें। तो हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास हो गया बी सी का होल स्क्वायर, या परपेंडिकुलर लिख दिया, परपेंडिकुलर वैल्यू 5 हो गया और बेस की वैल्यू होगी 12 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकालनी हमने, ए सी ऐसे लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 169 का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास 13 किलोमीटर आ गया बच्चों। क्या आया, 13 किलोमीटर आ गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, a car leaves the garage at bearing of 40 degree and travels in straight line of 13 kilometer. How many kilometers north and how many kilometer east has a car travel from the garage? उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो फिर समझ आएगा आपको। क्वेश्चन था हमारा, कार लीव्स द गैराज एट बीयरिंग ऑफ 40 डिग्री, ठीक है। तो बीयरिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करना है, ठीक है बच्चों। आपने सबसे पहले नॉर्थ की डायरेक्शन को शो करना है, यहाँ पे ऐसे, ये हमारा नॉर्थ की डायरेक्शन आ गई हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया। अब बीयरिंग बनाना है 40 डिग्री, गैराज बीयरिंग ऑफ 40 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे हमने 40 का एंगल बना लेना है बच्चों, ठीक है। ये हमारा 40 का एंगल जो है बनाना है, 40 का एंगल यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमने इस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इस डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा बीयरिंग बन जाएगा ऐसे, आपने एक लाइन ले जानी है, ठीक है। ये लाइन आपने ले गए आप 40 एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ना। हम एक स्केल ले लेते हैं, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो गया ना। तो 13 किलोमीटर बच्चों कितना हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो यहाँ पे इस लाइन को 6.5 जहाँ पे आ रहा है ना, वहाँ पे हमने डॉट लगा लेना। ये पॉइंट सी आ गया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी आ गया। ये 6.5 इसको हम मेजर कर, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट सी आ गया, एग्जैक्ट पोजीशन आ गई पॉइंट सी की, ठीक है। कि लाइन 13 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन 13 किलोमीटर, ये उसकी 13 किलोमीटर की एग्जैक्ट पोजीशन आ गई, पॉइंट 13 किलोमीटर। हाउ मच, अच्छा, हाउ मच किलोमीटर नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज़ अ कार ट्रेवल फ्रॉम गैराज, कि गैराज से उसने कितना ईस्ट और कितना किलोमीटर है कार ट्रेवल फ्रॉम द गैराज, गैराज से कितना उसने नॉर्थ की तरफ और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना। हाउ मच किलोमीटर नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट, कि कितना नॉर्थ की तरफ और कितना ईस्ट की तरफ उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है ना, ठीक है। ये हमने इसको हमने, ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना इस तरह, यहाँ पे हमने स्ट्रेट लगा लेनी है और यहाँ से हमने सीधी स्ट्रेट लगा लेनी है। तो ये दोनों जहाँ पे ज्वाइन होंगी वो हमारा पॉइंट बी आ गया, ठीक है। ये हमारा ईस्ट आ गया क्योंकि हमने ईस्ट वाली साइड पे निकालना है, ठीक है, और नॉर्थ वाली साइड पे निकालना है। तो हमें देखो एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें पता था 40 का, ये बच्चों कितने का है, 40 का एंगल है, ठीक हो गया, 40 का एंगल। अब देखो जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री वाला फॉर्मूला लगा देंगे।
अब एंगल ए हमारा कितना हो गया, एंगल ए हमारा 40 था, तो ये टोटल 90 बन रहा है, तो ये हमारा 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। टोटल 90 होता है ना ये, तो 90 में से 40 माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल आ जाएगा 50। तो एंगल ए हमारा 40, एंगल बी 90 आ गया, ठीक है। एंगल बी हमारा कितना है, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। ये वाला हमारा एंगल 90 है। और अब हमने निकालना है एंगल सी, निकालना है, फाइंड करना है एंगल, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। एंगल सी फाइंड करना है। अब एंगल ए 50 है, ठीक है, और एंगल बी कितना है 90 है, और ये वाला एंगल फाइंड करने जा रहे हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री, और एंगल सी हमने फाइंड करना है। इन दोनों को ऐड कर दिया, 140 डिग्री आ गया बच्चों। 140 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 40 डिग्री आ गया। एंगल सी कितना आया 40 डिग्री। अब हमने बच्चों बी सी, अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी वाला, ये बी सी वाला फाइंड करना है। तो हमने रेशियो लगा देनी है, कौन सी लगानी है रेशियो, साइन थीटा, सम पीपल हैव, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक हो गया जी। और हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, ये हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज ए सी वाला, ये वाला पोर्शन। तो हमने फॉर्मूला लगाना साइन एंगल ए, एंगल ये लिखना साइन एंगल ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन एंगल ए इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी बी सी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी ए सी, ठीक है। तो साइन एंगल ए हमारा हो गया 50 डिग्री बच्चों, ये 50 लिख दिया, और बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ठीक है ए सी की वैल्यू 13, साइन 50 की वैल्यू होगी 0.77 और ए सी की वैल्यू 13, ठीक है। यहाँ पे इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी 9.95 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। अब जब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ए बी के, तो कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, कर्ली ब्राउन हेयर वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालें बी और ये, ठीक है, कर्ली ब्राउन है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस एंगल ए वही आ जाएगा, बेस की वैल्यू है हमारे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए सी। कॉस 50 डिग्री और ए बी हमने फाइंड करना है, ए सी की वैल्यू 13, उसी तरह कॉस 50 की वैल्यू 0.642 और नीचे ए बी बाई 13। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8.36 किलोमीटर, ठीक है। बी सी भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और दूसरा क्या कहते हैं, इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।